ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 27/1/2023 के। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि समय बहुत करीब है, एकदम समीप आ पहुंचा है। तो क्या करना है? समय की समीपता के साथ साथ अब आप बच्चे भी स्वयं को बाप के समान बनाओ। तो बाप के समान कैसे बनाना है? मतलब बाबा के जो संकल्प, बोल, कर्म, सेवा है उसमें अपने को समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं जितने जो है समान बनाएंगे उतने ही समीपता का सीट ले सकेंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आ सकेंगे। तो बाबा ने कहा अभी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी थोड़ा चांस है, बाद में कोई चांस नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि जो दिखाते हैं जो स्वदर्शन चक्र को दिखाया, हिंसक दिखाया है ना, कृष्ण ने चक्र के द्वारा मारा है ना असुरों को। तो जो वध दिखाते हैं, तो बाबा कहते वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वो हिंसक चक्र नहीं है। वास्तव में स्वदर्शन चक्र अर्थात स्वयं का दर्शन करना है ना, ज्ञान का चक्र है। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसका सिमरण करना, हाँ, स्वयं का दर्शन करना। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे बाबा से क्या ले रहे हो? वर्षा ले रहे हो। तो जो वर्षा ले रहे हो तो योग बल से ले रहे हो। यहाँ कोई बाहुबल की, कोई यहाँ पे लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा ने फिर कहा कि आप बच्चे किसके बच्चे हो? आप तो सुखदाता बाप के बच्चे हो। तो सुखदाता बाप के बच्चे हो, इसलिए आप बच्चों को भी क्या करना है? हर आत्मा को सुख देना है। तो फिर कहा कि जैसे एक चीज़ और बाबा ने बताया कि जो कहानी बनी हुई है, कथाएं बनी हुई है ना, तो लोगों को तो पता ही नहीं है ना। जो कुछ भी लोग जो झूठी कथाएं सुनाते हैं, लोग सही मान लेते हैं। जैसे कोई ने कहा कि राम की सीता चुराई गई, तो कहेंगे सत्य। तो बाबा कहते कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो समझने की कोशिश करो, है ना। बाबा जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो, समझो। नहीं तो बाबा कहते बेसमझ के बेसमझ रह जाएंगे। उन्होंने तो चलो अंधविश्वास से मान लिया है, लेकिन आप बच्चों को तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बनो, है ना। अभी तुम बंदर से क्या बन रहे हो? मंदिर लायक बन रहे हो। तो कैसे बनेंगे? जितना बाबा को याद करेंगे, है ना, वैसे ही मंदिर लायक बन जाएंगे। तो बाबा कहते रावण ने क्या बना दिया? आप बच्चों को पत्थर बुद्धि बना दिया। और मैं क्या बनाता हूँ? मैं बनाता हूँ पारस बुद्धि। तो जितना मुझे याद करेंगे तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारण करना है और धारणा करके दूसरों को कराना है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर है निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते, है ना। तो कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं? तो यह ब्रह्मा पिता भी है और बाबा ने हमें बताया क्या है, वो माता भी है। भले ह्यूमन है, पुरुष है, लेकिन क्या है, अलौकिक माँ भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरण करने वह स्मृति में रखने की है ना। हर कोई, बाबा कहते, इस बात को समझ नहीं सकता है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर बाबा कहते फरमान पिता ही करेंगे। भाई आज्ञा कौन करेंगे? पिता करेंगे। तो यह
तो माता पिता कंबाइंड है ना। ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा माँ बन गई और शिव बाबा क्या है, कंबाइंड है। तो यह जो बात है वो मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। और यही मुख्य बात समझने की है। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उसको माता भी कहते, उनको माता भी कहते। यह वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो ज़रूर माता भी चाहिए ना। माना बाबा कहते तुम ही हो माता और पिता तुम्हें एक को कहा जा रहा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अगर मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता तो अलग से कोई चाहिए ना। तो यह भी बड़ी गुह्य बात समझने की है ना। और कोई की भी बुद्धि में कभी यह बातें आ ना सके। अब वह है सभी का बाप है ना, शिव बाबा, तो माता भी जरूर चाहिए ना। वह पिता है तो निराकार, तो फिर माँ किसको रखें। अब शादी तो नहीं की होगी ना। शिव बाबा ने निराकार अब शादी तो नहीं की होगी। तो यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। अब जो नए नए हैं बाबा कहते वो इन बातों को तो समझ ना सके। पुराने भी मुश्किल समझकर और फिर उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे, भाई बच्चे अपने माता पिता को याद करेंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं, है ना। लोगों को समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर क्या कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो राधे कृष्ण के आगे जाकर भी कह देते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो शिव बाबा समझा रहे हैं कि अब राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, है ना, वो तो राजकुमार राजकुमारी हैं, वो तो किसी के माता पिता नहीं हैं। अब लक्ष्मी नारायण की जो बात आती है तो लक्ष्मी नारायण तो अपने बच्चों के माता पिता हैं। अब सबके थोड़ी है, पूरी मनुष्य सृष्टि के थोड़ी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये बात कोई भी इतनी गहराई से ना कोई ने समझाया है और ना ही किसी ने समझा है। तो बाबा कहते हैं उन्हों को मात पिता कोई बेसमझ भी ना कह सके। किसको? राधे और कृष्ण को। लेकिन क्या होता क्या है, बाबा कहते मनुष्यों को कहने की टेव पड़ गई है, आदत पड़ गई है। परंतु यह बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना, माता पिता कौन कहेंगे? उनके जो खुद के लौकिक बच्चे हैं वो कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो मनुष्य तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियाँ हैं, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, तो जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं ना। अच्छा, ये जो गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है जिसके हम बच्चे हैं, और वो भी कैसे हैं? निराकार हैं, है ना। हम बच्चे कैसे हैं? निराकार। हम आत्माएं भी निराकार और वह भी निराकार। शिव बाबा भी निराकार और हम बच्चे भी निराकार। परंतु निराकार फिर इस सृष्टि कैसे रचते हैं, है ना। साकार सृष्टि में आकर के बाबा कहते नई सृष्टि कैसे रचते हैं। माता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है ना, सृष्टि रचने का बाबा कहते बहुत बड़ा वंडर है। एक तो परमपिता परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर के नई दुनिया रचते हैं। परंतु कैसे रचते हैं यह बड़ी गुही बात है, जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं। बाबा खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडाप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात नहीं है। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे भला? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर, ब्रह्मा के तन को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडाप्ट करता हूँ। तो यह ब्रह्मा पिता भी है
और मनुष्य सृष्टि रचने वाला, और क्या है साथ में माता भी है, जिसके मुख से बच्चे मैं अडाप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को अडाप्ट करना, तो ये सिर्फ वो एक बाप का काम है, माना शिव बाबा का काम है, भगवान का काम है। ये कार्य कोई सन्यासी तो कर ना सके। उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य। यह तो हुई रचना की बात। तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह है मुख वंशावली, जो कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो माता यह सिद्ध हुई ना, वह बाप मन शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर रचना रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा और माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना। तो अब बच्चों को मात पिता को याद करना पड़े। इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। अब तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, ये दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। वंडरफुल बात है ना। भले माँ बनती हैं, वो माँ बनते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा के द्वारा। और ब्रह्मा भी किससे लेते? शिव बाबा से। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है। दादा माना बड़ा भाई और माता माना उनके थ्रू जन्म हुआ, इसलिए अलौकिक माँ हो गई। नहीं तो मात पिता कैसे सिद्ध हो? मात पिता बिगर बच्चे कैसे हो? यह बड़ी गुह्य और समझने और सिमरन करने की बात है ना। पहले भी हम सभी कोई बातें समझ में नहीं आती थी, है ना, एक ही के लिए हम समझते थे, लेकिन कितनी गहराई है और कितनी स्पष्टता है इस बात में। तो बाबा ने इस गुह्य रहस्य को कितने अच्छे से स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं, बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है, ब्रह्मा माँ के द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है। याद उस बाप को करना है, माना निराकार शिव बाबा को। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पति दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह हमारा बच्चा भी है। देखो वंडरफुल बात। कभी बाबा कहते हैं मेरी वन्नी है ना, मेरी युगल है, तो बाबा कहते हैं हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे। तो बाप को माना शिव बाबा को याद करने से वर्षा मिलता है, और माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा भी हमेशा क्या कहते है ना, शिव बाबा को याद करो, है ना। संबंध है, स्नेह रखना है, रिस्पेक्ट रखना है, लेकिन याद किसको करना है? शिव बाबा को। निरंतर उस बाप को याद करना है जो आत्माओं का पिता है। बाकी इस शरीर को भूलना है ना, शरीर में रहते हुए शरीर को भूलना, अर्थात इसका कोई अभिमान ना हो, इसका कोई भान ना हो। तो यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर के नई दुनिया रचते हैं और पुरानी को खलास कर देते हैं। नहीं तो कौन खलास करे, है ना, कौन समाप्त करे? गाया भी हुआ है ना शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई शंकर आकर के विनाश करेंगे। तो बाबा कहते हैं एक माध्यम, साइंस माध्यम बनता है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है और इधर विनाश की फुल तैयारियां हैं। अभी तो ये मुरली साकार में हम लोग सुन रहे थे, उस समय बाबा ने कहा था फुल तैयारियां हैं। तो अभी तो देखो कितने साल हो गए भगवान को आए, तो 86 वर्ष हो गए ना। तो बाबा कहते अभी तो पूरी फुल तैयारी है। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से मान लिया है ना। आज जो बाबा कहते हैं इस ज्ञान में अगर आप बाबा के बच्चे बने हो और जो भी आपको जो ज्ञान की बातें समझाई गई है, आपने अंधश्रद्धा से नहीं माना है ना। कोई ने कहा, वो तो लौकिक बाबा कहते उस दुनिया में होता है, कोई ने कहा
राम की सीता चुराई गई। तो कहते सत्य। तो कोई भी बात अगर ना समझो तो समझने की कोशिश करो, बाबा कहते हैं ना। मैं तो समझा रहा हूँ, एक एक बात बाबा हम बच्चों को क्लियर करते हैं, उसको कोशिश करो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है। जो भी पूजा आदि करते हैं, भक्ति करते, तो उसका तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। अब बाबा तीर्थ यात्रा के ऊपर समझा रहे हैं कि जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, है ना, तीर्थ यात्री, तो कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, है ना। जब यात्रा में रहते हैं तब तक क्या रहते, पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते वापिस आते हैं तो वापिस आते फिर अपवित्र बन जाते, है ना, पाप करने लग जाते हैं। तो इसको काग विष्ठा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे समझ सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि अभी तुम बंदर से बदलकर मंदिर लायक बने हो, इसलिए आप अच्छे से समझ सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था, है ना। मन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं सोने के महल थे। हाँ, उसकी तुलना में बाबा कहते अब क्या है, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि अब कौन बनाते हैं? वही पारस बुद्धि वाले अभी पत्थर बुद्धि बन गए, बेसमझ बन गए। तो कौन बनाते हैं, पूछा बाबा ने, क्वेश्चन मार्क। बाबा बताते 5 विकार रूपी रावण, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी जो रावण ने पत्थर बुद्धि बना दिया। आप सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। तब जब सभी पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तभी फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप निराकार शिव बाबा आते हैं। कितना सहज समझ कर समझाते हैं। बाबा कहते बहुत अच्छे से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बीज और झाड़ बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं और समझाते ही रहेंगे। नटसेल में करते हैं। बाबा कहते हैं नटसेल माना संक्षेप में सारे ज्ञान का सार क्या है, बाप को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। तो शिव बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से, वर्षा लेने के लिए जन्म लिया। तो इस माता को भी छोड़ो, छोड़ो अर्थात इनसे अपना बुद्धि योग नहीं लगाओ। सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा तो बाप से लेना है ना। छोड़ने का अर्थ एकदम छोड़ना त्यागने वाली बात नहीं है। तो ये जो ज्ञान की जो बातें हैं, इसको ही बहुत समझने की बातें हैं ना। कई जो है समझते हैं कैसे छोड़ें। छोड़ना अर्थात बुद्धि से, बाबा कहते हैं याद नहीं करना है ना, ये बाबा कह रहे हैं। तो अब क्योंकि बाबा ऐसी बात होती है तो बाबा क्यों कहते कि तोड़ निभाओ, है ना। तोड़ तो निभाना है, लेकिन बाबा कहते याद नहीं करना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। शिव बाबा के तो केवल हम आत्मा बच्चे हैं, लेकिन जिस्मानी माता पिता माना ब्रह्मा प्रजापिता, ब्रह्मा के भी क्या बने हैं, अभी साकार में भी बच्चे बने हैं। तो यह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा। शिव बाबा क्या देते, बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते बेहद, और वहाँ कोई धर्म नहीं है।
हद का वर्षा कहाँ से शुरू होता है? बाबा ने बताया द्वापर से। सतयुग में है बेहद का वर्षा। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। और कैसा? यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा भी क्या कहेगी वहां? हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी ना, क्योंकि जो सृष्टि है वो कितने खंडों में बट चुकी है कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो हदें लगी पड़ी है ना, तो क्या है, पूरा बॉर्डर बना हुआ है, समुद्र भी बटा हुआ है, आसमान बटा हुआ है, धरती बटी हुई है। बिना जो है अनुमति के कोई भी कहीं पे प्रवेश नहीं कर सकते। तो वह कहते हमारे पाने के अंदर नहीं आ सकते, यह टुकड़ा हमारा है। लेकिन बाबा कहते सतयुग में जो प्रजा है ना, प्रजा भी क्या कहेगी? हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। यह अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था, किसकी बुद्धि में भी अब यह नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा ले लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है ना, 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। अब पीढ़ी क्यों कहते हैं? बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं, है ना। 21 पीढ़ी खुद की 21 पीढ़ी है ना। अब पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर के मरेंगे, पूरी उम्र जो जिएंगे वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। माताएं वहाँ कभी विधवा नहीं बनेंगी। सोचो, विधवा कोई कहलाएगा ही नहीं। रोना पिटना आदि वहाँ नहीं होगा। यहाँ तो देखो कितना रोते पिटते हैं। वहाँ तो बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ बच्चा अगर जन्म लेता है ना, तो इस दुनिया में अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसको क्या करते? उसको मार करके हल्का सा ऐसा पीटते हैं उसको और उसे रुलाते हैं मुँह को, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, है ना। कहते हैं आवाज़ कहीं इनकी खुलेगी नहीं, आवाज़ कहीं ऐसा ना हो जाए। जबकि बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई बच्चा रोता नहीं। वहाँ जो बच्चा जन्म भी लेगा ना तो हंसते हुए लेता है। बहुत गहरी बात है ना, ये विशेष पॉइंट है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्ष वाले वर्षा ले रहे हैं, है ना। 5000 वर्ष पहले भी लिया था, वैसे वर्षा अब भी ले रहे हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का निरंतर याद करने से बाबा ने कहा, है ना, क्योंकि 63 जन्मों का विकर्म है ना हिसाब किताब। थोड़े मोड़े याद से नहीं चलेगा काम, निरंतर श्वासों श्वास जब याद होगी तभी जो है विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच तो है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। ये तो परमात्मा ही कह सकते हैं। परमात्मा सभी सर्व अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। कहाँ आना है? मेरे पीछे पीछे आना है। सतयुग में जाए मना स्वर्ग में जाएंगे ना, उसके पहले कहाँ जाएंगे? वाया परम धाम। तो परम धाम घर कैसे जाएंगे? झुंड में आत्माएं उड़ेंगी बाबा के पीछे। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही कृष्ण है ना। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, आत्माएं तो सभी भाई भाई है। तो यह बाबा शिव बाबा ही कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, मुझ परमात्मा का नाम शिव है।
तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है और शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, है ना। बाबा बार बार याद दिलाते रहते हैं कि पहले जब तुम परमधाम में मेरे पास थे, अपने घर में थे, तो तुम भी कैसे थे? निराकार थे। फिर इस साकार सृष्टि पे आकर के शरीर लिया है पाठ बसाने के लिए। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है ना। जो भूल चुके थे, बाबा ने याद दिलाया। बाप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं। अब सृष्टि तो है ना, बाबा कहते ऐसा नहीं कि मैं कोई नई सृष्टि रचता हूँ, ये सृष्टि तो है ही। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। तो यह बहुत क्लियर समझने की बात है ना। बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया कि कहते हैं नई सृष्टि की रचना की तो जरूर पुरानी सृष्टि को क्या बनाया? नया बनाया, परिवर्तन किया। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे पहले और फिर क्या बन गए हो? पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते ही नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे ना। बहुत क्लियर है कि देखो सभी सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती, माना अभी भी आत्माएं आ रहे हैं, तो सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना। बाबा कहते हैं जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम हो जाएंगे। 25-50 वर्ष के अंदर अब 84 जन्म कैसे लेंगे? तो इनका ज्ञान ही क्या है? बाबा कहते स्वदर्शन चक्र है ना, जो सारे चक्र को जान जाना है ना, स्वयं का दर्शन करना। तो उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है तो 84 का चक्र, लेकिन बाबा कहते हैं उन्होंने हिंसक क्या बनाया? हथियार बना दिया। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। बना बनाया जो ड्रामा है फिर से पूरा होकर क्या होगा? फिर से नए सिरे से घूमना प्रारंभ करेगा, है ना, शुरू होगा। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, है ना। फिर से जब ड्रामा रिपीट होगा तो जो इस समय प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं भगवान से, क्या कहते? हे गॉड फादर रहम करो, हम पे दया करो। तो शिव बाबा कहते जो गॉड फादर है, कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर मैं सुखी बनाता हूँ, क्योंकि बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना। इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ। और कहाँ आता हूँ? भारत में। और भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, माना भारतवासियों को बहुत सुखी बनाता हूँ। बाकी सबको क्या करता हूँ? क्योंकि इतनी आत्माएं जो हैं, बाबा कहते सुख धाम का वर्षा तो पा नहीं सकती, सतयुगी दुनिया में जीवन मुक्ति धाम में तो जा नहीं सकती, तो बाबा कहते बाकी को मुक्ति धाम घर भेज देता हूँ। भक्त भी चाहते हैं ना भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने क्या कह दिया कि यह काग विष्ठा के समान सुख है। और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं। ठीक है, इस चक्र से शिव बाबा कहते सभी क्या चाहते? छूटना चाहते हैं कि मोक्ष को पालें। अब बाबा ने तो क्लियर समझा दिया है ना, हमेशा बीच बीच में बाबा रिपीट करते रहते हैं, आज भी समझा रहे हैं कि मोक्ष तो अब मिलना है ही नहीं,
भाई इस चक्र में तो आना पड़ेगा ना। हर आत्मा एक्टर है, वहाँ बैठकर क्या करेगी, है ना। तो हर आत्मा को तो इस सृष्टि रंगमंच में आना ही है। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है। यह है बना बनाया, बाबा कहते ड्रामा। यह बना बनाया ड्रामा है। कहते ना बनी बनाई बन रही, अब बनी बनाई बन रही, अब बननी नाही। ठीक है, अब नया कुछ भी बनना नहीं है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं ना, है ना, कृष्ण को क्या दिखाते हैं, हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते, विष्णु को दिखाते हैं ना। तो यह जो दिखाते हैं ना, स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे। कंस वध का भी नाटक दिखाते हैं। अब बाबा कहते ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना। जो कंस की बात आ रही है, जो भी बाबा कहते वहां तो ऐसी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। तो वास्तव में हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है ना। चक्र जो है स्वदर्शन चक्र अर्थात समझ, नॉलेज, पढ़ाई है। पढ़ना है और बाबा से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? बाबा कहते हैं ये तो कत्ल हो गया ना। वह होता है हद का वर्षा। कत्ल करना मना, हत्या करना। बाप से वर्षा लेने, अच्छा, वह है होता हद का वर्षा, और यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। लौकिक दुनिया में हद का वर्षा मिलता, लेकिन भगवान बेहद का वर्षा देते, विश्व का मालिक बनाते। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी है। अब वह तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में बाबा कहते पांडवों की लड़ाई तो कोई के साथ नहीं है, है ना। किसी कौरवों के साथ तो नहीं है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। बाबा कहते उनकी लड़ाई किससे है? माया से, बुराइयों से है। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। अब इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं बाहुबल की तो कोई बात ही नहीं है। जो कुछ भी जो है वो तो है योग बल की बात है। अच्छा, याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है ना। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं वो चक्र जो है फिरते रहना है ना। स्वदर्शन चक्र के चक्र हमने पूरा किया और फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। तो यह स्मृति ही क्या है? स्वदर्शन चक्र है। सदगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। विस्तार है समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को
बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो। तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और बाबा कहते संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजयी माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी बाबा कहते हैं चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है और थोड़ी भी अगर देरी की बाबा कहते चांस भी क्या होगा, हाथ से निकल जाएगा। तो फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए क्या करना है, बाबा के अपने को बाबा के समान बनाना है ना। इतने बाबा कहते हैं तभी हमें अच्छे नंबर से हम पास हो सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। स्लोगन है सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। बाबा कहते शास्त्रों में जो सुखदेव की बात है वो कोई और नहीं, आप बच्चे ही हो, है ना। तो बाबा कौन है, सबको सुख देने वाला, सुखदाता बाप है हमारा। तो हमें भी बाप के समान बनना है। तो जैसे बाबा हमें सुख देते हैं, है ना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाते हैं, तो हमें भी श्रीमत प्रमाण बाबा कहते क्या करना है, हर एक आत्माओं को बाबा का संदेश देकर, सत्य ज्ञान की राह दिखाकर, है ना, एक परमात्मा से मिलन कराकर उन्हें दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करनी है। अब है अव्यक्त इशारे। मन की एकाग्रता के लिए सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। ड्रामा की पटरी पर चलते रहो अर्थात जिस रीति से जैसा ड्रामा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति भी चलती रहे। मना ड्रामा पे इतना निश्चय हो, जो हो रहा है वही राइट है। तो उसी के अनुसार क्या हो, हलचल में नहीं आना, मन की स्थिति चलती रहे, मना हलचल में किसी भी प्रकार हलचल में नहीं आना, साक्षी होकर के ड्रामा को देखना, जरा भी हिले नहीं। मन अर्थात संकल्प शक्ति, है ना। तो संकल्प शक्ति को ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर हो, इससे बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। वरना सेकेंड में बाबा कहते संकल्प शक्ति को क्या करना है, ब्रेक लगाओ, स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए तो इतने बाबा कहते इससे क्या होगा, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी और एनर्जी जमा होगी, शक्ति जमा होगी। तो जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना परखने व निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो मन बुद्धि की शक्ति कब जमा होगी, जब व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाएंगे, है ना, तभी जो है वो शक्ति निर्णय और परखने करने की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति।